आज हमने भी इस ऐतिहासिक पल के दर्शन किए। अपने कार्यालय में बैठ के मोरी में प्रधानमंत्री जी ने अभी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है संपन्न, और ये नए युग की शुरुआत हुई है निश्चित ही। और जो ये नई पीढ़ी है इसके लिए एक इतिहास रच दिया है और एक आदर्श रख दिया गया है। और वो अगर नई पीढ़ी इन आदर्शों को आत्मसात करेगी तो भारत बिल्कुल विश्व गुरु बनेगा और एक बहुत बड़ी शक्ति भारत बन के सामने आएगा इस नई पीढ़ी के जीवन काल में ही। युगांतरकारी घटना है, निश्चित ही युगांतरकारी। ये कोई एक सामान्य घटना नहीं है, एक ये बहुत बड़े सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दृश्य है। और अनेक वर्षों के बाद, सदियों के बाद ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। और ये भाव विभोर कर देने वाला क्षण जब प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हैं अपने रामलला के सम्मुख, और ये रामलला के दर्शन बाल स्वरूप में रामलला विराजमान, और रामलला के दर्शन अलौकिक दर्शन है रामलला के। अत्यंत भावुक कर देने वाला क्षण है, अत्यंत अपनत्व से भरा हुआ क्षण, जहां हमारे संत, समाज के वरिष्ठ लोग भी देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन करते हुए पूजा विधि में। अद्भुत क्षण निश्चित ही ये। इस क्षण को जिन लोगों ने भी अपनी आंखों, हम तो खैर इसको टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस अद्भुत क्षण को अपनी आंखों से देखा है वो इतिहास में आज अंकित हो गया है उनका नाम। वयोवृद्ध संत और प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। पिछले कई दिनों से वो तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे इस पूजा अनुष्ठान के लिए, जो आज संपन्न हुआ, और उनके चेहरे पर संतोष के भाव देखे जा सकते हैं। अत्यंत विलक्षण क्षण जिसके हम भी साक्षी बने अपने कार्यालय मोरी में बैठ के। प्रधानमंत्री जी रामलला को प्रणाम कर अगले कार्यक्रम के हेतु बढ़ते हुए, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, वयोवृद्ध संत और ये अपार जनसमूह जिसमें भाव विह्वल श्रद्धालु भारत के पुनर्जागरण की, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक शुरुआत है। और अनेक अवसरों से भरी हुई शुरुआत है ये इस पीढ़ी के लिए। इसको अब बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं इसी देश में असंख्य अवसर पैदा होंगे इस पीढ़ी के लिए। और एक मंदिर हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों की आजीविका का मार्ग बनता है। और अयोध्या नगरी भी एक इस तरीके का ही केंद्र बनकर अब सबके विश्व पटल पर छा जाएगी अयोध्या नगरी। और निश्चित ही जो वहाँ के लोग हैं, सभी लोग, सभी धर्म, समुदाय, जाति, सभी को इसका लाभ होगा ऐसा नहीं है। तो यही एक हमारी सनातन धर्म की पहचान और सनातन की अपनी इकोनॉमिक्स है, जो समाज के हर तबके तक उसका लाभ लेके जाती है।
तो ये निश्चित ही एक बहुत अच्छी शुरुआत, और अन्य जो हमारे असंख्य मंदिर उपेक्षा का शिकार हुए पड़े हैं, निश्चित ही अब इस कदम से, प्रधानमंत्री जी के कदम से, उनकी तरफ भी सभी का ध्यान जाएगा और निश्चित ही अनेक अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा और नई पीढ़ी भी इस पूरे कार्यक्रम को देख रही होगी और वो कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से, अपनी पद्धति से, अपने जो है सनातन धर्म से जुड़ाव महसूस करेगी और जुड़ेगी। युगांतरकारी परिवर्तन है और बहुत आवश्यकता थी ऐसे किसी उत्सव की जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से, जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का, तिथि का जो है सबको बताई गई थी, तभी से पूरा देश राममय है। अनेक अनेक कार्यक्रम दिखाई पड़ रहे हैं स्कूलों में, स्कूल बसों में। ये कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व इस तरीके के क्षण जहाँ पूरा भारत एक खड़ा होकर दिखता है, तो ये निश्चित ही इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि जो छोटे से छोटे काम को भी एक पूरे देश के लिए एक बना देते हैं कि यस, हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले जो सिर्फ समाज के उच्च वर्गों तक और एक धनी बली वर्ग तक ही बहुत सारी चीज़ों की पहुंच थी, वो आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से समाज का हर तबका उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यही एक सच्चे नेता की पहचान है कि छोटे से छोटे कार्यक्रम, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी अन्य अभियान, वो जन जन तक, जन साधारण तक, सब तक उन्होंने पहुंचाया है और खुद करते हैं और बाद में फिर लोगों को अनुसरण करने के लिए बोलते हैं। ये उनकी विलक्षणता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। और अब अगले कार्यक्रम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ते हुए साधु समाज से, संत समाज से विदा लेते हुए अपना कार्य उन्होंने कर दिया है। जिस कार्य के लिए उन्होंने इतने दिनों से तपस्वी का जीवन बिताया, आज वो कार्य उनके कर कमलों से संपूर्ण हुआ और श्री रामलला का ये दृश्य, राम मंदिर का ये दृश्य अयोध्या से आप देख सकते हैं। अभूतपूर्व दृश्य है। अलौकिक छटा अयोध्या नगरी की, और अब ये विश्व मानचित्र पर आ गई है अयोध्या नगरी। आज के बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे और अयोध्या नगरी में सभी लोग आएंगे और यहाँ के जनसाधारण को निश्चित ही इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी रामलला की पूजा के उपरांत गर्भगृह से बाहर आते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया, कठिन तपस्वी का जीवन इतने दिन जिया और अपना कर्तव्य पूर्ण कर अब जनसाधारण के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हुए भव्य राम मंदिर, प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत बाहर आकर मंदिर के और अब अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से संपूर्ण विश्व को जाएगा। अपनी संस्कृति पर गर्व करने का क्षण है, रिक्लेम करने का क्षण है, जो हमने खोया था उसको पुनः प्राप्त करने का ये क्षण है। और धैर्य भी सिखाता है कि धैर्य के साथ सब चीजें हम महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब
दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन। हरि ओम भद्राई श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्ये माक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुसस्तानु विर्व्यासे मही देवाहितज्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे।